हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है। आप सभी का प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे चल रहा है, यानी कि एसबीआई क्लर्क को हम टारगेट कर रहे हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क में जो लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखने वाले। 5 क्वेश्चन का सेट देखेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे एंड दैट्स इट। इतना ही रहने वाला है। तो आप पेन एंड पेपर लेकर बैठे, कम से कम टाइम में करने की कोशिश कीजिए। अब देखो क्वेश्चन की लेवल क्या होगी आपको समझ में आ जाएगा कि एसबीआई क्लर्क में क्वेश्चन को किस लेवल के पूछे जाते हैं। ज्यादा भी यानी कि मॉक में इतना जो डिफिकल्ट लेवल किया जाता है उतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है, ये भी समझ में आ जाएगा। एंड ये सच में लास्ट ईयर के ही पूछे गए क्वेश्चन से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से लेवल तक आपको प्रिपरेशन करना है, आपका स्पीड कितना मैटर करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी मैटर करती है उतना। बस बाकी पजल के बारे में मैं यही बताऊंगा कि आपको क्या करना है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मिनिमम कंडीशंस लिखनी है। क्लरिकल लेवल पजल में तो यानी क्लरिकल लेवल एग्जाम में तो ऐसे होता है कि हम पॉसिबिलिटीज अगर ज्यादा ले तो हमें कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप देखोगे। पेन एंड पेपर लेकर बैठिए, पहले पॉज करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि कैसे अप्रोच किया जा सकता था। चलो, 8 persons PQRSTUV are taking a seminar one after another। 8 लोग हैं, एक के बाद एक सेमिनार ले रहे हैं। ओनली 3 persons आर टेकिंग द सेमिनार बिटवीन V एंड P। फर्स्ट सेंटेंस से हम स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे पहले। अब देखो यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं। यही लेते। नहीं, दूसरा लेते हो। चलो, ओनली 3 पर्सन टेकिंग द सेमिनार बिटवीन वी एंड पी। अब देखो वन आफ्टर बोला है तो ऐसे वी के बाद 3 लोग पी ऐसे लिखना चाहिए क्या, नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसकी कुछ जरूरत नहीं। हम कैसे लिखेंगे, देखो ओनली 3 पर्सन आर टेकिंग द सेमिनार बिटवीन वी एंड पी। फी यहाँ 1 2 3, पी यहाँ। इसका मतलब क्या है, पी नीचे है एंड वी ऊपर है। अब देखो एक्चुअल में हमें बताया नहीं है कि वी ऊपर है या पी ऊपर है, तो दूसरी कंडीशन हम लिखेंगे कि पी ऊपर। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा वी। पी टेक्स द सेमिनार 2 पर्सन बिफोर पी। अब देखो 2 पर्सन बिफोर, 2 पर्सन आफ्टर, 3 पर्सन बिफोर, 3 पर्सन आफ्टर। मीन्स उसके बीच में अगर 3 पर्सन बोला है तो 1 माइनस करने का उसमें से। 3 पर्सन बोला है तो 2 पर्सन बीच में होंगे। अब देखो एक ही सेंटेंस है जिसका जो जो है कि एक वर्ड बिटवीन, अगर बिटवीन बोला है तो जितना बोला है उतना ही, यानी कि अगर 3 बोला है तो 3 लोग बीच में होंगे। लेकिन बिफोर एंड आफ्टर बोला है तो उसके बीच में अगर 3 बोला है तो 2 लोग होंगे। अब देखो टी टेक्स द सेमिनार 2 पर्सन बिफोर पी, यानी कि पी के 2 पर्सन बिफोर मीन्स एक बीच में, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ क्या आ जाएगा टी, यहाँ क्या आ जाएगा टी। यहाँ नोटिस करना है कि 8 पर्सन बोला है तो यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यस टेक्स द सेमिनार 3 पर्सन आफ्टर टी, टी के बाद 3 पर्सन, 1 2 3। 3 पर्सन आफ्टर मीन्स बीच में 2 लोग, 2 लोग बीच में है। अब देखो टी 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा यस। यू टेक्स द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर यस, यस के इमीडिएट, कुछ गलत किया क्या हमने, आफ्टर बोला है ना, सॉरी सॉरी। यू टेक्स द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर यस, यस के इमीडिएट बाद यू, यस के इमीडिएट बाद यू। नेक्स्ट देखो ओनली 2 पर्सन वे टेकिंग द सेमिनार बिटवीन आर एंड यू, आर एंड यू के बीच में 2 लोग। अब देखो इस साइड अगर 2 लोग छोड़ के आर लिखा तो टोटल ये 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग हो जाएंगे, सॉरी 8 के ऊपर हो जाएंगे। और यहाँ क्या दिए आर एन यू के बीच में। अब देखो 1 2 यहाँ भी यू लिख सकते हैं, 1 2 यहाँ भी यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये 7 लोग हो गए, यानी कि यहाँ आर हो सकता है, यानी यहाँ आर हो सकता है। यहाँ पॉसिबिलिटीज नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे आर लिखेंगे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड यू, यहाँ कहाँ आ जाएगा आर, यहाँ। क्यू वॉज टेकिंग 2 पर्सन बिफोर आर। अब देखो आर के बिफोर, आर के बिफोर 2 पर्सन क्यू है, ऐसा बोला है आर के बिफोर 2 पर्सन, यानी कि यहाँ भी क्यू हो सकता है, यहाँ भी क्यों हो सकता है। अब देखो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज भी बन सकती है, जल्दी जल्दी बनाए तो 10 सेकंड में बन जाएगी। अगर टी यहाँ लिखा तो आर यहाँ, यहाँ पी, यहाँ यस, यहाँ यू, यहाँ डैश एंड यहाँ वी। दूसरा आर हम यहाँ लिखेंगे और ये वाला मिटा देंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्यू वॉज टेकिंग 2 पर्सन बिफोर आर, क्यू वॉज टेकिंग 2 पर्सन बिफोर, सॉरी आर। एंड यहाँ क्यू का क्यू लिखा मैंने, पी आर पी एस, यहाँ यू लिखना था हमें, यहाँ यू था देखो, यहाँ यू था। उसके बाद यहाँ रुको 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 रुको,
कहाँ गए, इरेज, पहले इसको मिटाया, फिर पेन, यहाँ हमारा यू था, यहाँ आर के 2% बिफोर, क्यू वॉज टेकिंग 2% बिफोर आर, यहाँ आ गया क्यू, डब्ल्यू वॉज टेकिंग द सेमिनार आफ्टर क्यू, क्यू के बाद डब्ल्यू, यानी कि यहाँ यही डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 6 7 8 यहाँ डब्ल्यू हो गया। आफ्टर डब्ल्यू यानी कि यहाँ अगर क्यू के बाद डब्ल्यू को लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि ये कैंसल, एंड यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड क्यू बट नॉट लास्ट, डब्ल्यू इज टेकिंग द सेमिनार आफ्टर क्यू बट नॉट लास्ट, यानी कि डब्ल्यू लास्ट में नहीं है, यानी डब्ल्यू यहाँ भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो हमें क्या किया, कंडीशन से एक भी नहीं लिखी, पॉसिबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा की। अब यहाँ भी एक्चुअली हमारा हो सकता था अगर हम अच्छे से रीड करें। अब देखो मैं एग्जाम हॉल वाला आपको बताता हूँ, एग्जाम हॉल में ना हमारे साथ एक प्रेशर नाम का चीज भी होता है। जब प्रेशर साथ में होता है ना, तब ना ये जो दिमाग में रखने वाली बातें होती है ना, वो दिमाग से निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अगर आप पॉसिबिलिटी लेके ना, सच बोल दो ये 10 सेकंड में हो जाता है, 10 सेकंड में हो जाता है आपका आंसर, 10 सेकंड नेक्स्ट, 10 सेकंड 10 15 सेकंड में आ जाता है। इसलिए आपको पॉसिबिलिटीज के ऊपर ही रिलाई करना है, ज्यादा सोचना नहीं है वहां, आपको पॉसिबिलिटीज बनानी है क्लरिकल लेवल एग्जाम्स में। अब देखते हैं आंसर, क्यू टी आर क्यू टी, क्यू टी आर पी एस यू, क्यू टी आर पी एस यू एंड डब्ल्यू एंड वी, डब्ल्यू एंड वी, ये हो गया हमारा सही आंसर। नेक्स्ट देखो, P sits forward to the left of a certain number of person are sitting in a linear row and all are facing north. सर्टन नंबर ऑफ पर्सन का क्वेश्चन है, ये भी स्टार्ट करना है आपको, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। P sits forward to the left of F who sits at one of the extreme end, F एंड पे है, सॉरी, अब देखो क्या बोला है, F एक्सट्रीम एंड पे है, P sits forward to the left of F, यानी कि F इस साइड है। अब देखो F को हमें एक्सट्रीम एंड पे लिखना है, तो हम यही लिखेंगे F को, पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी। पी फोर्थ लेफ्ट में, बीच में कितने लोग, 3 लोग, 1 2 3, यहाँ हो जाएगा पी। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3, यहाँ हो जाएगा पी। दो पॉसिबिलिटी लेकर ही चलना है स्टार्टिंग से। ओनली 2% सिट बिटवीन पी एंड यम, पी यहाँ 1 2 यहाँ आ जाएगा यम, पी यहाँ 1 2 यहाँ आ जाएगा यम। जे सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यम, यम के फिफ्थ लेफ्ट में मीन्स बीच में 4 लोग, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ, यहाँ आ जाएगा हमारा जे। J sits fifth to the left of M, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा हमारा J। आगे जाते हैं, ओनली 6% सीट बिटवीन J एंड A हु सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। अब देखो यहाँ देखो, ओनली 6% सीट बिटवीन, बिटवीन बोला है तो यानी कि 6 ही होंगे J एंड A के बीच में। अब देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 इस साइड नहीं हो सकते, तो देखो J एंड A के बीच में 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा A हमारा। एंड यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ A हो सकता है। एंड A के बारे में क्या बोला है, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। अब देखो J 1 2 3 4 5 6, यहाँ अगर A लिखा तो A इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N होना चाहिए, यानी कि यहाँ N नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ हो गया हमारे N, यहाँ देखो 1 2 इसी साइड में लिखना पड़ेगा, 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा हमारा A और यहाँ आ जाएगा हमारा N। फिर से एक बार पढ़ो, J सिट्स फिफ्थ, सॉरी, only 6% sit between J and A, 1 2 3 4 5 6, A who sits to the immediate left of N, A N के immediate left में, C sits third to the left of N, N के third left में C, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा C, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा C। B sits fifth to the left, fifth to the right of C, C के fifth right में B, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा B, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा B। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड जे इज 1 मोर देन, यहां तक ही पढ़ो, क्या दिया है देखो, बी एंड जे इज 1 मोर देन, यानी कि ये जो 3 लोग है 1 एक्स्ट्रा है, यानी कि जो नेक्स्ट वाली कंडीशन होगी उसमें उसके बीच में कितने लोग होंगे, 2 ही लोग होंगे। यहां तक ही पढ़ा हमने, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड जे इज 1 मोर देन, यानी कि 3 है, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस आगे वाला होगा उसके बीच में 2 होंगे।
देन द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड बी, यानी कि के एंड बी के बीच में कितने लोग, दो लोग, वन टू, यहाँ के नहीं, वन टू के यहाँ। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड जे, देखो बी एंड जे के बीच में तीन, के एंड बी के बीच में कितने, दो, वन टू, यहाँ हो जाएगा हमारा के। यहां तक आपको समझ में आ गया। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कोई नहीं है, यानी कि यहां तक हमारी पॉसिबिलिटी बन गई है। एटलीस्ट 19%, अब देखो कम से कम 19% होनी चाहिए। लास्ट वाला सेंटेंस में हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमारा आंसर है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये वाला गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22% हो रहे हैं। अब देखते हैं हमारा आंसर। सी, उसके बाद डॉट ए एन, सी, उसके बाद गैप ए एन, गैप बी डबल गैप गैप बी डबल गैप जे, के जे, उसके बाद चार लोग, उसके बाद यम, चार लोग, एक दो तीन चार, उसके बाद यम, उसके बाद दो लोग, उसके बाद पी, सॉरी सॉरी सॉरी, दो लोग, उसके बाद पी, उसके बाद तीन लोग एंड उसके बाद यफ, तीन लोग एंड यफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे अप्रोच करना है आपको एग्जाम में। आपको पॉसिबिलिटीज बढ़ानी है, लेकिन कंडीशंस कम से कम लिखनी है। मैंने लिखी ही नहीं है, मुझे लगता है दोनों भी इसमें लिखी ही नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि पॉसिबिलिटीज बढ़ाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभी मैं सेंटेंस दो बार पढ़ रहा हूं। मेरा एग्जाम में एक एक्स्ट्रा अप्रोच रहता था कि गलती से भी 5 मिनट टोटल उस पजल में, या 3 मिनट या 2 मिनट फिर से नहीं जाने चाहिए। 5 सेकंड एक्स्ट्रा गए तो चलेगा, लेकिन 2 या 3 मिनट जो एक्स्ट्रा जाते हैं ना, एक गलत सेंटेंस रीड करने से, कि जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी कि वो एक्चुअल में लेफ्ट बोला है या राइट बोला है। जैसे कि बोला था कि ए एन के इमीडिएट लेफ्ट में, या बोला था ए हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। ये मैंने 2 3 बार पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्योंकि थोड़ा सा वो केयरफुली देखना है। यहां से गलती होती है, सच बोल रहा हूं, यहां से गलती होती है। आगे चलो। 9 persons PQRST live on 9 different floor on one of the 9 story बिल्डिंग। क्या बोला है, नो लोग इन नो, यानी कि नो फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें बैठ रहे हैं, अब हमें वो बिठाना है। वेयर लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर इज नंबर्ड वन एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबाउट टू एंड सो ऑन, यानी कि नो, नो फ्लोर की बिल्डिंग, नो, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब लाइन अच्छे से आने लगी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा, कंडीशन कम। ओके, ओनली वन पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर, डब्ल्यू लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट बिलो द फ्लोर नंबर 5, 5 के नीचे डब्ल्यू इवन नंबर्ड फ्लोर पे। यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू। आगे चलो, किधर है डब्ल्यू लिव, ओके। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, डब्ल्यू एंड पी के बीच में तीन लोग, यहाँ आ जाएगा पी एंड दूसरा पी, यहाँ आ जाएगा सिक्वेंशियली तीन लोग। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबाउ पी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो टी। अबाउ पी वन मोर है, अबाउ पी यहाँ कितना है, वन है, तो बिलो टी कितने होंगे, जीरो होंगे। अबाउ पी तीन है, यानी कि बिलो टी कितने होंगे, दो होंगे। क्या बोला था सेंटेंस, फिर से एक बार पढ़ो। सही है क्या, हम द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबाउ पी इज वन मोर देन, पी के ऊपर एक मोर है, तो पी के नीचे एक लेस होगा, यानी कि पी के ऊपर एक है, टी के नीचे जीरो, पी के ऊपर तीन है, टी के नीचे दो। क्यू लिव्स ऑन एन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ बोथ यू एंड आर, इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो। क्यू यू एंड आर के एडजेसेंट बैठता है। अब देखो यहाँ हमारा पजल सॉल्व हो जाता है, जिसने इसको बैठा है उसका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, तीन ब्लैंक प्लेसेस होनी चाहिए, ब्लैंक ब्लैंक प्लेसेस हमारे यहाँ। अब देखो यहाँ ब्लैंक प्लेसेस है तीन, यहाँ हमने क्यू को लिखा, यहाँ हमने ऐसे यू एंड आर को लिखा, यहाँ भी हमने यू एंड आर को लिखा। यहाँ देखो, यहाँ हमने क्यू को लिखा, यहाँ यू आर हमें पता नहीं है, आगे वाला सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। यू लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो आर, यू आर के नीचे, यानी कि आर ऊपर यू नीचे, आर ऊपर एंड यू नीचे। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया। ऐसे ही मैं एग्जाम में करता हूँ, कंडीशन पुट करना, फिर ये किया तो चलेगा, सेंटेंस अच्छे से समझ में भी आता है, हमारा आंसर भी सही आता है।
ओके। यू आर के नीचे, यू आर के नीचे, ये वाला सेंटेंस है ना, मैं क्यों दो बार पढ़ता हूँ, एग्जाम में बहुत बार गलत करते हैं हम। यू आर के नीचे या आर यू के नीचे, ऐसे अगर एक बार गलत हो गया तो हमारा आंसर गलत। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन यू एंड एक्स, यू एंड एक्स के बीच में एक लोग, यू यहाँ एक्स यहाँ ऊपर नहीं लिख सकते। यस लिव्स ऑन, लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबाउ फी, फी के ऊपर यस, फी के ऊपर यस, बट नॉट ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ एक्स, एस एंड एक्स एडजेसेंट नहीं है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एस पी आर क्यू, यस पी आर क्यू, यस पी आर क्यू, यू डब्ल्यू एक्स वी, यू डब्ल्यू एक्स वी एंड लास्ट में हमारा टी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि अप्रोच कैसे किया जा सकता है एग्जाम में। पहले सेंटेंस से ही दो पॉसिबिलिटीज ली, पॉसिबिलिटीज ज्यादा, कंडीशंस कम। Next, 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a square table in such a way that 2 persons are sitting on each side of the table and all of them are facing away from center. पहले इससे अंडरस्टैंड क्या हुआ, एक स्क्वायर टेबल है, दो दो लोग ईच साइड पे बैठे एंड सभी लोग बाहर देख रहे। अब देखो सभी लोग बाहर देख रहे, यहाँ ये वाला दिमाग से हटाओ, लेकिन अब ये वाला जो पजल है हम अंदर, सभी लोग अंदर देख रहे हैं, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, वो मैं आपको पजल सॉल्व होने के बाद बताऊंगा। 8 पर्सन ए बी सी डी एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल, ऐसे बोला है। अब देखो हमारी कंडीशंस कितनी बनेंगी, नॉर्मल, सॉरी पॉसिबिलिटीज दो, जैसे हम करते हैं वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेगी, यानी कि रेयर है, तीन बन सकती है, अगर तीन बनी तो तीन बनाओ, चार बनी तो चार बनाओ, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटीज बनाओगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। अब देखो यहाँ कैसे होता है, दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, यानी कि यहाँ देखो डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई बोला है, ई एक तो यहाँ हो सकता है, ई एक तो यहाँ हो सकता है, नहीं तो ई यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है, दोनों में से किसी भी पोजीशन में आप लिख सकते हो। डी सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, पॉसिबिलिटीज बनाओ एंड पुट करना स्टार्ट करो। डी सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, यहाँ एक दो तीन, यहाँ आ जाएगा डी एंड वन टू थ्री, यहाँ आ जाएगा डी। ई हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी, बी के सेकंड लेफ्ट में ई है। नेक्स्ट, सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के वन टू थ्री थर्ड लेफ्ट में, वन टू थ्री थर्ड लेफ्ट में। गलत हुआ क्या, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के वन टू थ्री यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं, यहाँ हमारा आ जाएगा सी, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, वन टू थ्री, यानी कि बीच में दो लोग। एफ एंड एच आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब देखो अपोजिट वाली कौन सी पोजीशन खाली है, यही खाली है, यानी कि यहाँ हो सकता है। अब देखो यफ यहाँ, एच यहाँ, यफ यहाँ, एच यहाँ, यहाँ देखो यहाँ हो सकता है, यफ एच, यफ एच। नेक्स्ट देखो, ओके, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच एज बिटवीन ए एंड जी। इसका मतलब क्या है, ए बीच में होगा, ए एंड एच के बीच में जितने लोग हैं उतने ही ए एंड जी के बीच में। जी हु डज नॉट सीट अपोजिट ऑफ डी, डी के अपोजिट जी नहीं है बोला, यानी कि जी यहाँ नहीं आएगा, तो इस कंडीशन में जी यहाँ आ जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में ए यहाँ आ जाएगा एंड ए बीच में होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि देखो ए यहाँ, जी यहाँ, यानी कि ए यहाँ, एच कहाँ होना चाहिए, एच यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ नहीं हो रहा है, ये वाला तो गलत हो गया। यहाँ देखो लास्ट वाला सेंटेंस देखो, जी हु डज नॉट सी अपोजिट, अपोजिट ऑफ डी, डी के अपोजिट जी नहीं, यानी कि जी दोनों ही जगह हो सकता है। पहला, अगर जी को मैंने, अब देखो जी को अगर यहां लिखा, जी को अगर यहां लिखा मैंने, तो देखो जी एंड ए के बीच में कितने लोग, यानी कि ए को यहां लिखना पड़ेगा मुझे। अब देखो जी को अगर यहां लिखा तो ए को यहां लिखना पड़ेगा, जी एंड ए के बीच में एक, यानी कि जी एंड एच यहां होना चाहिए, तो एच को यहां नहीं लिख सकते, तो जी को हमें यहां लिखना पड़ेगा, तो ए को हमें यही लिखना पड़ेगा। जी एंड ए यहां से नजदीक, तो जी एंड एच यहां होगा, तो एच यहां हो जाएगा, तो एफ यहां हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि मैंने कैसे सॉल्व किया है इसको। अब देखो क्वेश्चन के कुछ गलत हुआ है, गलत हुआ है, ए एच सी, देखो 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 देखो,
AHCE गलत हुआ है। देखो फिर से एक बार सॉल्व करते हैं इसको हम। 8 लोग बोले थे, हमने 8 लोग लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या गलत किया? 1 2 कंप्लीट नहीं ये करना चाहिए था, लेकिन जाने दो। ओके। अवे फ्रॉम डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में डी। 1 2 यहाँ आ जाएगा डी, ई यहाँ 1 2 3 यहाँ आ जाएगा डी। ओके, ई हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई बी के सेकंड लेफ्ट में, ई बी के सेकंड लेफ्ट में। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 यहाँ सी, 1 2 यहाँ सी। एफ एंड एच आर सिटिंग अपोजिट टू एच ईच अदर, यानी कि एफ एच यहाँ तक तो सही था। लास्ट में नहीं ये करना चाहिए था, जाने दो। ओके, F and H are sitting opposite to each other. As many persons sit between A and H as between A and G. A and H के बीच में जितने लोग हैं उतने ही A and G के बीच में होने चाहिए। यानी कि A मिडल में आ जाएगा। G who does not sit opposite over D, यानी कि G D के अपोजिट नहीं है, यानी कि G यहाँ आ गया, A ऑटोमेटिकली यहाँ हो गया। A एंड H के बीच में जितने लोग हैं ये तो नहीं हो सकता, ये लिखा था हमने। यहाँ क्या हुआ था देखो, G को अगर मैंने यहाँ लिखा तो मुझे ए यहां लिखना पड़ेगा। ए एंड जी के बीच में 0 लोग, ए एंड एच के बीच में 0 लोग। गलत क्या हुआ था? फिर से एक बार वही जा रहा है। ए एंड एच के बीच में जितने लोग उतने ही। अब देखो ए एच, हाँ ये वाला सही जा रहा है। देखो क्या गलत हुआ था, अब देखो आप ही। देखो ए एच राइट साइड से जाते हैं, ए के इमीडिएट राइट में एच, उसके बाद सी ई, ए के इमीडिएट राइट में एच, उसके बाद सी ई, उसके बाद एफ बी, उसके बाद एफ बी, उसके बाद डी जी, सॉरी, उसके बाद डी एंड जी। अब देखो यहां जब आप आंसर सॉल्व करोगे, अब देखो इसको मैं या इसके, अब देखो ये वाला जो है उसको मैं यहां लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पजल में आपको समझ में भी आना चाहिए कि एक्चुअल में क्या क्या होता है। अब देखो जी डी से स्टार्ट करते, यहाँ मेरा जी था, यहाँ मेरा डी था। उसके बाद अरे बी एफ ई सी, बी एफ ई सी एंड एच ए, एच ए। अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठ रहा है, तो एच बैठ रहा है। यहाँ ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठ रहा है, एच बैठ रहा है। यानी कि आंसर देखो कि अब हमने क्या किया, अंदर फेस करके लिया, बाहर फेस करके लिया, तो सेम ही आंसर आता है। ये मुझे सिर्फ बताना है कि हु सिट्स अपोजिट ऑफ डी, डी के अपोजिट कौन बैठता है, देखो डी के अपोजिट ई बैठता है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच, बी एंड एच के बीच में कितने लोग हैं, यहां से देखो 1 2 3, यहां से देखो 1 2 3, यहां से देखो 1 2 3, यहां से देखो 1 2 3। आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन ये वाला एक क्वेश्चन लिया है आपके सामने, ये वाला गलत हो सकता है। एक्चुअली आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, लेकिन ये दिमाग में रखना है कि इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम पॉइंट ए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज्ड। अब देखो ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मीन्स राइट साइड से हम जाएंगे ऐसे। अब देखो ए से हमें अब ए करना है, बी सी, यहाँ एक हो गया, डी ई एफ जी एच, यानी कि यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 1। अब देखो यहां से जाते क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए से गए, बी सी डी ई एफ जी एच, यहां भी हमारा क्या आंसर आ रहा है। अब देखो यहाँ ना गलती से हमारा आंसर 1 आ रहा है, लेकिन यानी कि सेम आ रहा है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। ये जो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज है ना, उसको आपको क्या करना है, अगर आप बाहर की तरफ देख रहे हो तो क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे पढ़ो एंड एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज जैसा पढ़ो। अब यहां से अगर हम करते यानी कि इसको अगर क्लॉकवाइज दे और एंटी क्लॉकवाइज करते तो क्या होता, बी और सी, यहां से भी आपका सी और यहां से भी आपका सी, तो आपका आंसर सेम आ जाता। आई होप कि मैं क्या समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया है। एक ही क्वेश्चन होता है जिस टाइम आपको देखना होता है कि अंदर वाला
एंड बाहर वाला जो फेस कर रहा है उसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज दिया है क्वेश्चन में तो हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 पर्सन एन ओ पी क्यू आर एस पेड देयर ईएमआई कंप्लीटली इन 6 डिफरेंट मंथ्स। 6 मंथ में 6 लोग ईएमआई पे करते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर। लिखो अप्रैल 6, 2, 3, 4, 5 एंड 6, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर। जैन फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल कितना 30, 31, 30, 31 एंड ये 30। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त, 31 और उसके बाद ये 30। Only one person paid the EMI in each month. O paid in the month having 31 days. O 31 days. O 31 days. O 31 days. 3 person paid between O and Q. O 1 2 3 यहाँ आ जाएगा Q। 1 2 ऊपर नहीं, 1 2 ऊपर नहीं, A गया, 1 2 यहाँ आ जाएगा Q। एज मेनी पर्सन पेड आफ्टर क्यू एज बिफोर आर, इसका मैंने क्या बोला है, इसमें एक ही करना है। क्यू नीचे से जिस नंबर पे, आर को ऊपर से उसी नंबर पर बिठाओ। क्यू नीचे से एक फर्स्ट नंबर पे, आर यहाँ। क्यू ऊपर से जिस नंबर पे है उसी नंबर पे आर को बिठाओ 1 2, यानी कि ये वाला भी गलत हो रहा है। 2 पर्सन, एज मेनी पर्सन पेड आफ्टर क्यू एज बिफोर आर। ओके, आफ्टर क्यू बिफोर आर, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। यहाँ क्या गलत किया था देखो, ओ एंड क्यू के बीच में 3 लोग, यहाँ क्यू, यहाँ आ जाएगा आर। ये वाला गलत हुआ था, गलत पड़ा था देखो, ओ एंड क्यू के बीच में हमें 3 लोग चाहिए थे, यहाँ मैंने गलती से 2 लिखे थे। एज मेनी पर्सन, ओके ये वाला हो गया। यहाँ आर, यानी ये वाली भी कंडीशन अभी तक चल रही है। 2 पर्सन पेड बिटवीन आर एंड पी। आर 1 2 यहाँ आ जाएगा पी, आर 1 2, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा पी। P paid immediately before yes, P immediately before yes. N did not pay in the month having an even number of days. N यहाँ even number यानी कि गलत, N यहाँ ये वाला odd number सही। Q N P S O R, Q N P S O R, that's it। आज के लिए इतना ही था, और आपके लिए एक होमवर्क वाला क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, मैं अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मैं भी नया हूँ इस प्लेटफॉर्म में, थोड़ा सा कभी कभी सामने कोई नहीं होता, सामने बहुत से बच्चे बैठते तब सिखाने की सिखाया है, लेकिन कोई नहीं होता, तो एक नया प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए। एंड मुझसे कनेक्ट होने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट, इतना ही था। एंड वहाँ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। दैट्स इट, वही। हैव अ गुड डे।